देखिए दोस्तों, भारत में जब कोई सुविधा दी जाती है सरकार के द्वारा तो वह आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती है संपूर्ण रूप से। तो इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक नया प्लेटफॉर्म जारी किया है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये है क्या। तो जुड़े रहिए और वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिए। देखिए, ई रूपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस भुगतान के लिए टूल के रूप में ई रूपी का शुभारंभ किया है। ई रूपी मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है जो एक लाभार्थी को उसके फ़ोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में मिलेगा। देखिए दोस्तों, अब तक यदि कोई सरकार पहले जैसे कि आम आदमी को कोई सहायता प्रदान करती थी, जैसे खाते में पैसे वगैरह डालना, तो ज़्यादातर लोग क्या करते थे, या तो उनकी शॉपिंग कर लेते थे या फिर इसके अलावा कोई अन्य कोई शराबी है तो वो शराब में उड़ा देता, या फिर कोई मतलब राशन की ज़रूरत है तो घर में राशन नहीं ला कर देता था और किसी अन्य कार्य में लगा देता था, जो और भी बहुत सारे हैं। तो इस ई रूपी के ज़रिए क्या होगा कि यदि आपको राशन की ज़रूरत है तो केवल आप राशन ही ले सकोगे, कोई अन्य काम नहीं ले सकोगे। और ये किस प्रकार है यह आप समझिए। देखिए दोस्तों, आपने यूपीआई का उपयोग में लिया ही होगा, मतलब आपके फ़ोन में यूपीआई का कोई ना कोई ऐप तो मिल ही जाएगा। आपके फ़ोन में बहुत से होते हैं, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़ॉन, इनसे आपने ट्रांजेक्शन किया ही होगा। अब ये है क्या, और इसमें आपको दोनों को फ़ोन में नेट भी चाहिए होता है, सामने वाले के भी और आपके वाले भी फ़ोन में चाहिएगा नेट। लेकिन ये है क्या, देखिए यूपीआई जो है वो 11 अप्रैल 2016 से चल रहा है और भारत में जो नया प्लेटफॉर्म आया है वो 2 अगस्त 2021 को ही शुरू हुआ है और इन दोनों को ही एनपीसीआई ने बनाया है और ये जो कोड है वो भी एनपीसीआई ही जारी करती है। अब मान लीजिए कि बच्चों की किताबें खरीदने के लिए बच्चों के खातों में या फिर जो मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं उन पे एक स्कैन आया हुआ है। यदि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपको एक स्कैन मिलेगा, क्यूआर स्कैन, और यदि आपके पास कीपैड मोबाइल है तो उसमें आपको एक कोड मिलेगा, जिसके ज़रिए आप बुक्स स्टोर पर जब भी जाओगे तो वहाँ पर जितने भी रुपए की किताबें खरीदोगे, यदि 2000 रुपये का कोड आया हुआ है तो 2000 रुपये की किताबें खरीद लीजिए, वो आपको मिल जाएगी। कोड स्कैन करवा दीजिए और पैसे कट जाएंगे। या फिर आपके मोबाइल पर राशन सामग्री खरीदने के लिए क्यूआर कोड आया हुआ है तो आप जब राशन की दुकान पर जाओगे तो वहाँ पर राशन की सामग्री खरीद लीजिए और क्यूआर कोड को स्कैन करवा दीजिए, वो कोड से पैसे कट जाएंगे और आप राशन सामग्री खरीद कर ला सकते हो। देखिए दोस्तों, यदि आप सोच रहे हो कि आप दूसरी दुकानों पर जाकर पैसे कटवा दोगे क्यूआर कोड के ज़रिए, तो ये आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि जो एनपीसीआई है वो क्या करती है, केवल 3 ही कोड जारी करती है और ये कोड जब एक दूसरे के पास होते हैं, मतलब पहले से किसी के पास कॉपी में है तभी ये स्कैन होगा, वरना पैसे कटेंगे ही नहीं। यदि मान लीजिए कि 3 कोड जारी करती है, जैसे कि पहला कोड जो है वो लाभार्थी को दिया जाता है, ठीक है। इसमें यदि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो ये क्यूआर स्कैन मिल जाएगा, यदि आपके पास कीपैड मोबाइल है तो एक कोड मिलेगा, ठीक है। और दूसरा उस दुकानदार को देती है जिसके पास यह आपको सेवा दी जा रही है। यदि आपको राशन के लिए दिया गया है पैसे तो आपको राशन की दुकान पर ही क्यूआर कोड स्कैन मानेगा, दूसरी दुकानों पर मानेगा ही नहीं। और तीसरा अपनी सेफ्टी के लिए रखती है कि हमने ये क्यूआर कोड जारी किया है, इतने व्यक्तियों को हमने ये लाभ प्रदान किया है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम दूसरी दुकानों पर जाकर इसका स्कैन कर लेंगे और पैसे कटवा देंगे, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आप दूसरी दुकानों पर शॉपिंग वगैरह करते ही रह जाओगे, स्कैन के समय आपको जेब से पेमेंट कटवानी पड़ जाएगी, क्योंकि ये स्कैन नहीं मानेगा। ये जहाँ पर इसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है वहीं पर स्कैन मानेगा। यदि आपको जो लाभ दिया गया है सरकार के द्वारा राशन सामग्री के लिए हो, चाहे कोई कंबल के द्वारा हो या विद्यार्थियों को बुक्स वगैरह लाने के लिए दिए हो, तो आप केवल उन्हीं दुकानों पर इसकी पेमेंट कटवा सकते हो, दूसरी दुकानों पर इसका स्कैन नहीं मानेगा। तो ये उन्हीं व्यक्तियों के लिए किया गया है जो इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। घर पर जो राशन सामग्री लाने के लिए पैसे आते हैं उनकी जगह पर अन्य काम में ले लेते हैं, तो इस कोड का आप वही इस्तेमाल कर पाओगे। तो ध्यान रखिए, ये जो सुविधा दी गई है सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी सुविधा है। और आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।